प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 9th के बच्चों को अंग्रेजी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है और कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है इसके बारे में आप पहले समझ लीजिए। डायरेक्ट माने होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट माने होता है अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब यह होता है कि किसी वक्ता की कही हुई बात को तीसरा आदमी उसी के शब्दों में कह देता है जिस प्रकार से उसने कहा है। जैसे अगर कोई बात राम मोहन से कहता है तो उसे तीसरा आदमी कामा और इन्वर्टेड कामास का प्रयोग करके उसी बात को उसी रूप में कह देता है जैसे राम ने मोहन से कहा। जैसे राम सेज टू मोहन, राम मोहन से कहता है आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो राम और मोहन के बीच में जो वार्ता हुई उसको तीसरे आदमी ने उसी के शब्दों में कह दिया जिस प्रकार से राम ने मोहन से कहा था। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। नरेशन माने होता है कथन, और इसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ नियम प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि जो ये डायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर है और दूसरा पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर है। जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो मैंने दो बातें बताई। इन्वर्टेड कामा के पहले रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कामा के बीच में रिपोर्टेड स्पीच है। जब हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें कुछ परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में करने पड़ते हैं और कुछ परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में करने पड़ते हैं। जो परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में होता है इनडायरेक्ट बनाते समय वो ये है कि जो ये यहाँ पर सेज टू लिखा हुआ है, यहाँ पर सेज टू भी हो सकता है, सेड टू भी हो सकता है, यानी प्रेजेंट में भी हो सकता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी हो सकती है और रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में भी हो सकती है। तो जिस प्रकार से हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सेंस होता है उसी प्रकार से हम रिपोर्टिंग वर्ब की जो ये सेज टू है या सेट टू है
या विल से टू है, इसको हम उसी हिसाब से चेंज कर लेते हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेज टू है तो हम उसे टेल्स में बदल देते हैं। सेज टू काहे में बदलेंगे? सेज टू को टेल्स में बदल दिया जाएगा। और जो यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा है, जो दूसरा परिवर्तन होगा, इसको हटाने के लिए हम दैट नाम के कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। काहे का प्रयोग करेंगे? कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट नाम का कंजक्शन होगा। ये दैट नाम का कंजक्शन लगाएंगे ये कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए। तीसरे नंबर पर ये प्रोनाउन बदले जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो चेंज कर दिया जाता है। जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, जो प्रोनाउन चेंजिंग होती है प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन चेंज कर दिए जाते हैं। और प्रोनाउन जानने के लिए एक हम आपको चार्ट बना रहे हैं। इस प्रकार से हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले जो ये प्रोनाउन हैं, ये एक तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यानी ये जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, दूसरा आता है सेकेंड पर्सन, और तीसरा आता है थर्ड पर्सन। अब जो ये हमारे पर्सन, फर्स्ट पर्सन माने प्रथम पुरुष, सेकेंड पर्सन माने मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन माने उत्तम पुरुष, ये हमारे कुछ कारक होते हैं इसमें। जैसे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, वो कुछ कारक में आते हैं, केस में आते हैं। जैसे पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस यानी इसको कर्ता कारक कहा जाता है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, इसे कहते हैं कर्म कारक। और जो तीसरा होता है उसको कहा जाता है पजेसिव केस। इसको कहते हैं अधिकरण कारक। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा है पजेसिव केस, अधिकरण कारक। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस में आई और वी है। यू हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और बाकी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, दे, इट, ही, सी, दे, इट।
देखिए जो प्रोनाउन है, आप कहेंगे ये प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used at the place of noun. Pronoun is a word which is used at the place of noun. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, जो नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपने इधर देखा, जो एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है, राम सेज टू मोहन आई एम ए गुड बॉय। ये देखिए जो आई लिखा हुआ है, आई, ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है। और फर्स्ट पर्सन के सारे प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के सारे प्रोनाउन सब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बदले बोले जाते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, सन अपॉन 123, ये एक फार्मूला है। एस से होता है सब्जेक्ट, क्या होता है? एस से होता है सब्जेक्ट, ओ से होता है ऑब्जेक्ट, और एन से होता है नो चेंज, नो चेंज। और ये 1 2 3 क्या है? 1 आपका फर्स्ट पर्सन है, 2 सेकंड पर्सन है, और 3 थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर बदला जाएगा, और जिस केस में होगा, जिस कारक में होगा, उसी में वो चेंज किया जाएगा। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बदले बोले जाते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज, अर्थात किसी के बदले नहीं बोले जाते। इसमें नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये मैं बता रहा था आपको कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो नॉमिनेटिव केस है वो आई होता है और बी होता है। ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और वी का होता है अस। और आई का पजेसिव केस होता है माई, और माई, और अस का होता है आवर। यू का जो हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस वही होता है जो नॉमिनेटिव होता है, और सेकंड पर्सन का जो पजेसिव केस होता है योर होता है। जो थर्ड पर्सन का हमारा प्रोनाउन है ही हमेशा मैस्कुलिन जेंडर के लिए बोला जाता है, अर्थात पुल्लिंग के बदले बोला जाता है। सी हमारा फेमिनिन जेंडर के लिए आता है, अर्थात स्त्रीलिंग के लिए बोला जाता है बदले में। और दे, ये हमारा प्लूरल नंबर के लिए आता है, बहुवचन के लिए आता है, और ये बहुवचन के लिए आता है। और इट जो है न्यूटर जेंडर के लिए आता है, यानी नपुंसक लिंग के लिए आता है। ये नपुंसक लिंग। थर्ड पर्सन में ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और पजेसिव केस होता है हिज। इसी प्रकार से सी का हर होता है ऑब्जेक्टिव केस, और पजेसिव केस भी हर ही होता है। दे का ये जो है ध्यान रखिएगा, इट जो है नपुंसक या निर्जीव के लिए आता है। किसके लिए? जो बेजानदार चीजें होती हैं
उनके लिए इट का प्रयोग होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम और पजेसिव केस होता है देयर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इस लिस्ट को समझ लेंगे, इस चार्ट को समझ लेंगे, तो आपको इनडायरेक्ट बनाने में किसी विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज आपके कक्षा 9 से लेकर के इंटरमीडिएट तक आपके काम आएगी। तो इसके बदलने का सूत्र मैंने बताया सन 123। कहने का मतलब यह है, जैसे आई हमारा फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है और बोला गया है राम के बदले बोला गया। राम हमारा मैस्कुलिन जेंडर है और मैस्कुलिन जेंडर के लिए हमेशा ही का प्रयोग होता है पुल्लिंग के लिए। अगर यहाँ पर शी होता तो वो स्त्रीलिंग के लिए आता, तो और यहाँ पर स्त्रीलिंग अगर कोई होती तो उसके लिए शी का प्रयोग यहाँ पर इसके स्थान पर किया जाता। ठीक है। और अगर बहुवचन होता तो ये आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के बदले। अब ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, जिस केस में होगा, चाहे नॉमिनेटिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे पजेसिव हो, उसी में वो चेंज किया जाएगा। आप लोग गड़बड़ी क्या कर देते हैं, आया है नॉमिनेटिव केस, आप पहुंच गए ऑब्जेक्टिव केस या पजेसिव केस में पहुंच गए, इसीलिए ये आपका गड़बड़ गलत हो जाता है। सब समझ गए? तो इस प्रकार से यहां पर ये आई काहे में बदलेगा, नॉमिनेटिव केस में है। नॉमिनेटिव केस का आप पूरा ये देखिए, इसका खाना नॉमिनेटिव केस अगर आया है तो नॉमिनेटिव में ही चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव केस आया है तो ऑब्जेक्टिव में ही चेंज होगा, अगर पजेसिव में आया है तो सारे प्रोनाउंस पजेसिव में ही चेंज होंगे। ये बता रहा था इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है और पजेसिव केस इट्स होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया थर्ड चेंजिंग कुल होती हैं 5। दूसरे नंबर पर यानी तीसरे नंबर पर ये वर्ब चेंज होती है। अगर वर्ब चेंज करने का भी एक तरीका है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं चेंज होगा। अर्थात अगर सेज टू है तो ये प्रेजेंट टेंस में है तो रहेगी वर्ब प्रेजेंट टेंस में ही, और अगर पास्ट टेंस में यहां पर आ गया है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई ये यूनिवर्सल ट्रूथ अगर नहीं है, किसी प्रकार से सार्वभौमिक सत्य नहीं है, किसी की हैबिट नहीं है, किसी की हैबिट आदत नहीं है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो कतई चेंज नहीं होगा। कब चेंज होगा? जब ऐसे जनरल बात कही गई हो, सामान्य बात कही गई हो, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। तो ये वाक्य हमारा कैसे बनेगा, राम सेज टू मोहन, ये तो हो जाएगा राम टेल्स मोहन। मैंने बताया था कि सेज टू को हमेशा काहे हम बदल देते हैं, सिंपल सेंटेंस में टेल्स में बदल देते हैं। ठीक है। और उसके बाद कॉमा हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद फिर ये जो हमारा प्रोनाउन है तीसरे नंबर पे, ये फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है और राम के बदले आया है, इसलिए राम का यानी पुल्लिंग का नॉमिनेटिव केस ही होता है, तो हम यहाँ पर ही लिख देंगे ही। और उसके बाद देखिए, मैंने अभी बताया कि वर्ब चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। हाँ, विभिन्न सब्जेक्ट के साथ
वर्ब का मेल उसी प्रकार से होगा जैसे आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो ही के साथ प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग होता है। इसी प्रकार अगर यहाँ यू होता तो आर का प्रयोग होता, तो ही के साथ क्या प्रयोग होगा, इज, दैट ही इज ए गुड बॉय। ये है आपका इनडायरेक्ट हो गया। तो जो प्रत्यक्ष कथन हमारे अप्रत्यक्ष कथन होते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन, उसको दो आदमियों की बात को जब तीसरा आदमी कहता है तो वो कुछ परिवर्तन करके और फिर उसको अपने शब्दों में कहता है। और ये डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा वक्ता है तीसरा आदमी, वो उस दोनों की बात को अपने शब्दों में कहता है। तो इस प्रकार से ये पहला वाक्य जो आपको मैंने बताया, आगे और बताएंगे अभी, और संक्षेप में फिलहाल सुन लीजिए। जैसे राम सेज टू मोहन आई एम ए गुड बॉय, तो क्या बन गया, राम टेल्स मोहन दैट ही इज ए गुड बॉय। ये मैंने आज इस प्रकार से आपको ये विशेष रूप से 3 परिवर्तन बताए। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलना, दूसरे कामा इन्वर्टेड कामा हटाना, तीसरे प्रोनाउन बदलना। और अगले दिन मैं आपको वर्ब के बारे में, वर्ब किस प्रकार से चेंज होती हैं, इसके बारे में मैं आपको विधिवत बताऊंगा। धन्यवाद।